बार फिर नैब रेफरेंसेस की बात करते हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई से। उवैस बताएगा महफूज फैसला कितने बजे सुनाया जाएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? अवैस यूसुफजई से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। जी उवैस यूसुफजई सुन पा रहे हैं तो बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस समाअत से मुतालिक? जी, अब से कुछ देर कबल जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने ये बताया है कि जो 3 बजे फैसला सुनाया जाना था रेफरेंसेस यकजा करके जॉइंट ट्रायल की दरखास्त पर, वो आज 3 बजे नहीं बल्कि अब कल सुनाया जाएगा, क्योंकि एक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से मजीद दरखास्त दायर की गई है और उस दरखास्त पर भी बहस के लिए अदालत ने कल की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये जो नई दरखास्त दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद की गई है, उस फर्द जुर्म में तरमीम की जाए। ये अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज से मुतालिक दरखास्त है और उसमें कैलिबरी फॉन्ट का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि कैलिबरी फॉन्ट से मुतालिक जो जाली डॉक्यूमेंट का जिक्र करके फर्द जुर्म आयद की गई है उसमें इसलिए तरमीम की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर अदालत किसी डॉक्यूमेंट को जाली करार पाए तो फिर उस पर कार्रवाई कर सकती है। अभी तक ये मामला अदालत के सामने नहीं आया और अदालत ने इब्तिदा में ही फर्द जुर्म आयद कर दी है और उस इब्तिदाई तौर पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसमें कैलिबरी फॉन्ट से मुतालिक जो डॉक्यूमेंट था उसको डिस्कस किए बगैर फर्द जुर्म आयद की गई है। ये कहना है मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से दायर दरखास्त में, और इस दरखास्त पर कल समाअत की जाएगी। जबकि जो रेफरेंसेस यकजा करके जॉइंट ट्रायल की दरखास्त है उस पर भी अब कल फैसला सुनाया जाएगा। अवैस एक बार फिर वाजे कर दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, नवाज शरीफ की जो 3 रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्त पे उस पर फैसला कब सुनाया जाएगा, और जो नई दरखास्त दायर की गई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की जानिब से उसकी भी वजाहत कीजिएगा। जी देखें, जो आज दरखास्त पे काफ़ी तफसीली बहस हुई। इब्तिदा में जब समाअत शुरू हुई नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनके वकील ख्वाजा हारिस ने 3 मुख्तलिफ नैब रेफरेंसेस को यकजा करके एक ट्रायल चलाने की दरखास्त दायर की थी और इस दरखास्त में दलाइल मुकम्मल होने के बाद नैब को मौका दिया गया था कि वो अपने दलाइल दें। नैब ने अपने दलाइल दिए और अदालत ने इस दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए आज 3 बजे ये फैसला सुनाने का कहा था, लेकिन अब से कुछ देर कबल अदालत ने ये कहा है कि ये फैसला कल सुनाया जाएगा, आज नहीं सुनाया जाएगा। और इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की जानिब से एक नई दरखास्त फर्द जुर्म में तरमीम से मुतालिक दायर की गई है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ शरीक मुल्जिम नामजद हैं और उन्होंने इस दरखास्त में ये कहा है कि कैलिबरी फॉन्ट से मुतालिक फर्द जुर्म में जिक्र किया गया है और ये जो फर्द जुर्म में जाली डॉक्यूमेंट का जिक्र करके फर्द जुर्म आयद की गई है, इस इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा था, अपने फैसले में ये कहा था कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खुद ये मामला देखे और अगर ये चीज साबित हो कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट कोई जाली जमा कराया गया है तो फिर उस पर अदालत एक्शन ले सकती है। इस स्टेज पर यह फर्द जुर्म आयद करना दुरुस्त नहीं है, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। अब ये जो नई दरखास्त दायर की गई है इस पे इब्तिदाई आर्गूमेंट तो हुए हैं, लेकिन बाकायदा इस दरखास्त पर समाअत कल होगी और कल दलाइल दिए जाएंगे। बाकायदा समाअत कल होगी और कल ही फैसला सुनाया जाएगा। अवैस यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की 3 रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि अब कल सुनाया जाएगा। साथ ही कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की जानिब से फर्द जुर्म में तरमीम से मुतालिक दरखास्त दायर की गई है, उस पर भी कल फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस।